Hello students, welcome to our channel. This is lecture 4 on acids, bases and salts. In last class we discussed about what is acid, classification of acid and chemical properties of acid. In this class we discuss about definition of base, physical properties of bases. Now start. What is bases? Base क्या है? Substance with bitter taste and give a soapy touch are known as bases, but many bases have a corrosive nature. Base क्या होता है? बेस जो टेस्ट में बिटर टेस्ट हो, कड़वा टेस्ट हो, उसे हम बेस कहेंगे। और जिसका जो टच हो, टच करने से वो थोड़ा सोपी नेचर का हो, है ना। जैसे सोप होता है, साबुन होता है, वो कैसा होता है? थोड़ा सोपी नेचर का होता है, तो उसे हम कहेंगे बेस। और बेस जो होते हैं वो थोड़े कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव कहने का मतलब ये कोरोड करते हैं, मतलब उसको खराब करते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्यादा हमने साबुन लगा दिया या ज्यादा डिटर्जेंट यूज कर लिया तो वो क्या करता है? कपड़े को खराब करता है ना। आगे चलते हैं हम लोग। बेसिस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस का डेफिनेशन क्या होता है? दो सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। वो सब्सटेंस जो हमें वाटर में घोलने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें OH माइनस आयन देता हो, ठीक है। OH माइनस आयन को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। वैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे बेसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaOH है, ठीक है। NaOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है? Na प्लस देता है और OH माइनस आयन देता है ना। जैसे ये बीकर है, ठीक है। बीकर में हमने ये वाटर लिया, वाटर में NaOH ऐड किया, ठीक है। तो NaOH क्या हुआ? इसमें डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ? ये इसमें जाके Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है? OH माइनस दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक है। NaOH को बेस कहेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल KOH। KOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये हमें K प्लस आयन देता है और OH माइनस आयन देता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ठीक है। जो सब्सटेंस OH माइनस देता है वो बेस कहलाता है। तो जरा बताइए कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस एसिड हम किसे कहेंगे? और भी एग्जांपल है इसके, जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। द कंपाउंड्स विच आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड which combines with acid to form salts and water, ठीक है। जो कंपाउंड या तो वो मेटेलिक ऑक्साइड हो या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड, या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? ये मेटेलिक ऑक्साइड है और ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। पहले से इसमें OH है और इसमें सिर्फ O है। इनको जब हम लोग एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, एसिड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तब ये हमें क्या देता है? सॉल्ट देता है और वाटर देता है, ठीक है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या देगा हमें? CuCl2 प्लस और क्या देगा? वाटर देगा, ठीक है। कॉपर जो है ये टूट जाता है किसमें? Cu2 प्लस और O2 माइनस में, ठीक है। और ये HCl किसमें टूट जाता है? H प्लस Cl माइनस में, ठीक है।
तब ये जो O है ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है और Cu जो है वो Cl के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, CuCl2 और H2O। H के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे, क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तब ये कंबाइन कर जाएगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, कॉपर का जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, क्लोरीन का -1 होता है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम कॉपर के साथ जुड़ेंगे, है ना। और ऑक्सीजन OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड हमने लिया और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है। ये क्या है, एक बेस है और ये एसिड है, ठीक है। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड है ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेस होता है। तो जब हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब ये सॉल्ट में और वाटर हमें देता है, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, है ना। न्यूट्रल कर देने का मतलब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ना तो एसिड के पास एसिड वाली प्रॉपर्टी होती है और ना ही बेस के पास बेस वाली प्रॉपर्टी होती है, उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चलता है कि एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तब ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है, और एसिड तभी सॉल्ट और वाटर बनाता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, तभी वो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, तभी सॉल्ट और वाटर बनते हैं, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस है, ठीक है, या फिर बेसिक नेचर का है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NaOH, ठीक है, एक बेस है और HCl एसिड है। तो NaH क्या है, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और ये तो एसिड ही है। तो जब हम लोग एसिड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो मेटेलिक और हाइड्रोक्साइड, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एसिड है वो NaOH को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, यानी कि NaOH क्या है, बेस है, ठीक है। एसिड बेस को ही न्यूट्रलाइज जब करेगा तभी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और H2SO4 एसिड है ना। इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तब क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। तो इससे हमें पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, एल्कलीज। व्हाट इज एल्कलीज? एल्कलीज क्या होते हैं, बेसेस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। बेस जब पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है वैसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल KOH हो गया, NaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। All the alkalis are bases, but all bases are not alkalis. जितने भी एल्कली हैं वो बेस होते हैं, बट सारे बेस एल्कली नहीं होते। इसका कहने का मतलब कि जितने भी एल्कलीज हैं यानी कि वाटर में घुलने वाले बेस हैं वो बेस की कैटेगरी में आते हैं,
बट ऐसे भी बेस है जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उन्हें हम अल्कली नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि सारे अल्कली बेस होते हैं बट सारे बेसिस अल्कली नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड आर बेस बट नॉट एन अल्कली। फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बेस हैं बट ये अल्कली नहीं है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहला है टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है? दे आर शार्प बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा इफेक्ट ऑन स्किन। अगर स्किन पे गिर जाए तो क्या इफेक्ट करते हैं? दे गिव अ फील ऑफ सोपी टच। सोपी टच का फील देते हैं। एंड ऑल अल्कली हैव अ माइल्ड कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। माइल्ड कोरोसिव कहने का मतलब ये ज्यादा कोरोसिव नहीं है, लेकिन हम लोग अगर बहुत ज्यादा इनका यूज करें तो ये हमारी स्किन को खराब करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। अब देखिए इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होता है बेसिस के केस में। देखिए बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन होता है जो कि बेस ऐड करने के बाद ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाता है। ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाता है। फेनोल्फथालीन एक कलरलेस सॉल्यूशन है जिसमें जब हम लोग बेस ऐड करते हैं तब ये कलरलेस से पिंक में चेंज हो जाता है। और टर्मरिक पेपर मतलब हल्दी वाला पेपर, वो येलो कलर का होता है और जब इस पे हम लोग बेस ऐड करते हैं तब ये येलो से रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। आइए चलते हम लोग एक्टिविटी के थ्रू इन इंडिकेटर्स को समझते हैं और इनके कलर्स के बारे में और थोड़ा जानते हैं कि कैसे ये बेस ऐड करने के बाद चेंज हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट है लिटमस पेपर। बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे ही हम लोग बेस वाले सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो ये थोड़े टाइम बाद रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है। ये शो करता है कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेस वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है। बीकर में हमने मिथाइल ऑरेंज लिया है और ड्रॉपर में बेस है, तो ड्रॉपर की सहायता से हम लोग कुछ ड्रॉप्स बेस के मिथाइल ऑरेंज में ऐड करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने बेस ऐड किया तो मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से येलो में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फेनोल्फथालीन। देखिए फेनोल्फथालीन का कलर जो है वो कलरलेस होता है और जैसे ही हम लोग बेस की कुछ बूंदे फेनोल्फथालीन के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, देखिए क्या होता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। जब हम लोग कुछ और बूंदे बेस की फेनोल्फथालीन वाले सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तब इसका कलर कंप्लीटली पिंक हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये है टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर येलो कलर का होता है और जैसे ही इसको हम लोग बेस वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कुछ टाइम के बाद इसका कलर जो है वो रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा, बताइए जरा। बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। आगे चलते हैं हम लोग बेसिस की क्लासिफिकेशन की ओर। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। बेस को हम लोग उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली और
वीक एल्कली और बेस। तो पहला है स्ट्रॉन्ग एल्कली और यह स्ट्रॉन्ग बेस। तो the alkali or bases which undergoes almost complete ionization in aqueous solution are known as strong alkalis or bases। मतलब वैसे बेस या फिर वैसे एल्कलीज जिनको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में जब उसको डिसॉल्व करते हैं तब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब जैसे NaOH है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये Na प्लस में और OH माइनस में कंप्लीटली ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसे हमने ये वाटर सॉल्यूशन लिया, इसमें जब NaOH ऐड किया तो ये कंप्लीटली Na प्लस में और OH माइनस में ब्रेक हो गया। ठीक है, पूरी तरह से। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कली या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, उसी तरह KOH है। KOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये कंप्लीटली K प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन या जो बेस जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन को या वैसे बेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये फॉर एग्जांपल NaOH है। NaOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर KOH है। KOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है ना। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयंस कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए NaOH और KOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एक और बेस है, ये कौन सा बेस है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी बेरियम में और हाइड्रोक्साइड आयंस में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी कौन सा बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। देखिए नेक्स्ट है वीक एल्कलीज और बेसेस। The alkali or bases which undergoes only partial ionization in aqueous solution are known as weak alkalis or bases। वैसे बेस या फिर वैसे एल्कली जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, यानी कि पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, मतलब वो थोड़े ही अलग होते हैं, वैसे बेस को हम लोग कहते हैं वीक एल्कली या फिर बेस। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड में डिसोसिएट तो होता है लेकिन पार्शियली होता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में ऐड किया, पहले से वाटर लिया हुआ हमने, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कैल्शियम 2+ और OH माइनस में तो टूटता है लेकिन फिर से ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, अलग नहीं रहता है, ये तुरंत वापस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियली आयोनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग बेस में हमने क्या देखा था कि जो NaOH है ना, Na+ और OH माइनस के आयन है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ये वापस नहीं जुड़ते हैं आपस में। लेकिन इसके केस में हम क्या देखते हैं कि ये ब्रेक होते हैं फिर वापस से जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जुड़ जाते हैं। ये जो साइन है इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल साइन। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटते हैं फिर वापस से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये मैग्नीशियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक होता है और फिर से ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है।
ठीक है, यानी कि पार्शियली डिसोशिएट होता है, पूरी तरह से ये डिसोशिएट नहीं होता है। तो ऐसे बेस जो पार्शियली डिसोशिएट होते हो, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हो, वैसे बेस को हम लोग वीक बेस कहते हैं। ठीक है, और एल्कली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसे हम लोग एल्कली कहते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले ही। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग बेस को क्लासिफाई करते हैं। देखिए, तो कंसंट्रेशन के बेस पे पहला है कंसंट्रेटेड बेस और एल्कली। The base are alkalis which contains very small amount of water is called a concentrated base और alkali। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमने क्या लिया, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें 98% बेस है और 2% वाटर है। ठीक है, बहुत कम अमाउंट है वाटर का। तो ऐसे एल्कली को हम लोग क्या कहेंगे, या फिर ऐसे बेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड बेस। ठीक है, या फिर एल्कली। और नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट बेस और एल्कली। द बेस और एल्कली विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट बेस और एल्कलीज। ठीक है, एक और सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें 30% बेस है और 70% वाटर है। ठीक है, तो इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को या फिर ऐसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट बेस और एल्कली। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन कंसंट्रेशन के बेसिस पर। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। अब बेस का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है उसकी एसिडिटी के बेस पर। देखिए, एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन produced by per molecule of a base or alkali on a complete dissociation in water. Acidity of base डिटरमाइन करने के लिए हम लोग निकालने के लिए उसके नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कितना बेस से निकल रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ बेस जो है ये किस पे डिपेंड करता है? कितने बेस से कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन निकल रहे हैं। ठीक है, ये चलते हैं, हम लगे करके देखते हैं। पहला है मोनो एसिडिक बेस और एल्कली। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है 1। ठीक है, तो मोनो एसिडिक बेस और एल्कली क्या होते हैं? द बेस और एल्कली ऑन अ कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड 1 हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वैसा बेस या फिर एल्कली जो कंप्लीट आयोनाइजेशन के बाद एक हाइड्रोक्सिल आयन देता हो, एक ही देता हो। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एक OH माइनस आयन देता है उसे हम लोग मोनो एसिडिक बेस या फिर एल्कली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये हमें कितने OH माइनस आयन दे रहा है? एक दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? NaOH क्या कहलाएगा? मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है KOH। KOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये भी कितना हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है? एक हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो KOH क्या कहलाएगा? मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, नेक्स्ट है
डाई एसिडिक बेस और एल्कलीज। डाई एसिडिक बेस से ही हमें पता चलता है, डाई मतलब दो, यानी कि वैसे बेस जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद, वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद दो हाइड्रोक्सिल आयन देते हों, वैसे बेस को हम लोग डाई एसिडिक बेस कहते हैं। ठीक है, द बेस और एल्कली ऑन अ कंप्लीट आयोनाइजेशन produce two hydroxyl ion in aqueous solution is called diacidic base. So for example, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व होने के बाद कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है? 2 दे रहा है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में डिजोल्व होने के बाद कितने दे रहा है हाइड्रोक्सिल आयन? 2 दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? डाई एसिडिक बेस। ठीक है, डाई एसिडिक बेस कहलाएंगे, बेस। आगे चलते हम लोग, ट्राई एसिडिक बेस। सेम एज है कि वैसे बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद और कंप्लीटली आयोनाइज्ड होने के बाद 3 हाइड्रोक्सिल आयन देते हों, वैसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राई एसिडिक बेस। द बेस और एल्कली ऑन अ कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूस 3 हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तब हमें कितने हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। तब तो ये होगा ट्राई एसिडिक बेस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था ये। आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तब ये हमें कितने देता है हाइड्रोक्सिल आयन? 3 हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस यहीं पर आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।